एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो दंडवत यात्रा 26 तारीख को शुरू होगी फरवरी को, वो 4 दिन में यहाँ पहुँचेगी। कम से कम 4 दिन लगते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि एक कदम दंडवत किया 2 कदम चल लिए आगे, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे अपने आप ही आपको यहाँ वनडे का पुण्य नहीं मिलेगा। पिछले पद ये दंडवत यात्रा की थी कुछ लोगों ने आनंदेश्वर धाम से, किसी को भी वनडे का पुण्य नहीं मिला, किसी को भी नहीं। सबको 9 हवन के ही पुण्य मिले। क्यों? कुछ चले, कुछ फिर दंडवत किया, कुछ लोग चले फिर दंडवत किया, फिर पैदल चले, ऐसे किया। ऐसे नहीं, हर कदम दंडवत है। कोई पानी मिल जाए, कीचड़ मिल जाए, आप पार कर लो कदम करके। देख लो कि भाई हमें 4 बार और दंडवत करनी चाहिए, तो वहीं खड़े खड़े 4 बार और कर लो आगे, पैदल पार करके फिर कर लो दंडवत। कठोर साधना है, ध्यान रखो। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से पुण्य मिलते हैं, चालाकी से कोई पुण्य नहीं मिलता। दरबार पकड़ लेता है तुरंत, आपका दरबार तुरंत पकड़ लेता है, भैया नहीं है पुण्य तुम्हारे पास। क्या किया इन्होंने? ये पैदल चले, कुछ दंडवत किया। तो ध्यान रखना, तो वो लोग अपना दंडवत कर सकते हैं। तो जो भी दंडवत यात्रा शहर से आएगी, अब वो आनंदेश्वर मंदिर से ना हो करके थोड़ा और कम दंडवत यात्रा करनी पड़ेगी। कम कर दिया इसीलिए, कम से कम वहाँ से 4 किलोमीटर दंडवत यात्रा आपकी कम हो गई। वहाँ पर कानपुर में कचहरी के पास जेल से लगा हुआ सरसैया घाट है, बहुत ही प्राचीन काल का वो घाट है, सरसैया घाट बोला जाता है उसको। अब जो भी यहाँ की दंडवत यात्रा शुरू होगी या कोई भी कार्यक्रम शहर में होंगे, तो वो कानपुर के सरसैया घाट पर ही होंगे। और कानपुर के सरसैया घाट में बहुत शीघ्र ही, यानी मार्च के महीने से गंगा आरती नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। माँ गंगा की आरती हुआ करेगी दरबार की ओर से। सब व्यवस्था कराई जा रही है, और वहीं से आप लोग दंडवत यात्रा शुरू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। सब वहाँ व्यवस्था रहेगी, वहीं से सारी, क्योंकि बहुत खुला स्थान है वहाँ पर और खुले हृदय के लोग भी हैं, तो वहाँ से ही दंडवत यात्रा शुरू होगी। और दंडवत यात्रा का एक प्रारूप है, तो ध्यान रखें। होता क्या है, बहुत लोग दंडवत यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में किसी को पेशी आने लगती है, कोई हमें फ़ोन करते हैं पेशी आ रही, हम ख़त्म करते हैं। कोई गिर जाता, बेहोश हो जाता है, किसी को लगता है कि प्राण निकल रहे हैं, फिर फ़ोन आता है, फिर उसको दरबार उठाता है, फिर ठीक करता है। तो दरबार में जो भी भक्त हैं दंडवत यात्रा करना चाहें तो ध्यान से सुने। सबसे पहले उन्हें दरबार में आना है। जैसे 26 को दंडवत यात्रा शुरू करनी है, तो 25 तारीख को दरबार में आना है। दरबार में अर्जी बंधन करना है, बाबा माँ को अर्जी लगानी है, अपना बंधन लगाना है, और अपना नाम यहाँ लिस्ट में लिखवाना है, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी जमा कराना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अपना आराम करिए, और 25 तारीख को यहाँ से पद यात्रा करते हुए 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। 4 घंटे में सरसैया घाट आप लोग पहुँच जाएंगे। यहाँ से भोजन पानी करके और कुछ लंच पैकेट लेके यहीं से साथ में निकले, और सरसैया घाट में विश्राम किया रात में। सुबह गंगा स्नान करके दंडवत यात्रा शुरू। ये क्रम है, ताकि आपको रास्ते में कोई भी कष्ट ना हो, ये ध्यान रखेंगे इस बात का विशेष रूप से। सारे जो झंडे हैं, जो बैनर हैं, जो कैप हैं, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ काउंटर से सब अपना प्राप्त करेंगे। तख्तियाँ हैं, क्या लेके चलना है, ताकि संदेश जाए कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत, ये दरबार का संकल्प है। तो यहाँ से सारी तैयारी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीत वस्त्र में हो ना हो,
तो एक पीला वस्त्र आपके गले में जरूर पड़ा हो, ये ध्यान रखें। और खूब आप इसमें शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी पीछे बैठे हैं हमारे सुबोध जी, वो उनके नेतृत्व में जो शंकर सैनिक हैं वो सारे व्यवस्था बनाते हुए, सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आप सबको दंडवत यात्रियों को दरबार तक लाएंगे। रास्ते में 3 पड़ाव पड़ेंगे, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, सबके भोजन की व्यवस्था होगी। रास्ते भर में सबको पानी आनी पिलाना, जूस पिलाना, फल खिलाना, जो भी सेवा दरबार की, रास्ते भर सेवा आपको, गाड़ियाँ रहेंगी दरबार की, वो देते हुए आएंगी आपको। ये सुबोध जी की जिम्मेदारी आप सबकी सुरक्षा की रहेगी। प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में रहेगा, सुरक्षा में। ठीक है, सुबोध जी हैं, कह रहे हैं ठीक है। कुछ नहीं बैठ। तो वो 26 तारीख को शुरू होगी, तो 25 को सब लोग यहाँ पर आएंगे और पदयात्रा करते हुए पहुँचेंगे। 4 घंटे लगते हैं, तो चाहे 25 को यहाँ आकर के कार्यक्रम बना लें या 26 को ही सुबह सुबह यहाँ से पदयात्रा करके वहाँ पहुँचें और वहाँ से अपना जल भर के फिर दंडवत शुरू करें, या 25 को पहुँच जाएं रात में और प्रातःकाल स्नान करके पूजन करके वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, गंगा स्नान करें और यहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। दंडवत यात्रा ध्यान रखेंगे। दंडवत यात्रा की तारीख, महीने में 2 दंडवत यात्रा दरबार की सरसैया घाट से दरबार के लिए हुआ करेंगी। 2 दंडवत यात्रा होंगी। एक दंडवत यात्रा शुरू होगी, वो पूर्णिमा के बाद शुरू हुआ करेगी, उसकी तारीख दरबार घोषित करेगा। जो महीने की दूसरी दंडवत यात्रा है वो अमावस्या के बाद शुरू हुआ करेगी, 2 दिन बाद। तो वो तिथि आपको पहले से पता रहेगी, क्योंकि प्रशासन को चिट्ठी देनी होती है, प्रशासन को व्यवस्था करनी होती है, तो प्रशासन से उसके लिए उनको सूचना देनी पड़ती है। तो उनको पुलिस बल और तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए, सुरक्षा के लिए भी करनी पड़ती है कि आपको कोई कष्ट ना हो। इसलिए तारीख का पहले से ऐलान तो रहेगा, उसी तारीख पे आप कर पाएँ। ये नहीं कि आप रोज़े झंडा उठा के दंडवत यात्रा कर रहे हैं, अब रोज़े आपके लिए पुलिस खड़ी है व्यवस्था में, ऐसा नहीं है। प्रशासन को और बहुत काम है, इसलिए निश्चित तिथि पर ही केवल दंडवत यात्रा होगी शहर में। शहर का मामला इसलिए, बाकी काशी विश्वनाथ धाम से और वृंदावन धाम से कोई तिथि नहीं है, चाहे जब चल लो झंडा उठा के। लेकिन दंडवत यात्रा के लिए आपको पहले से ही 15 दिन पहले से आपको सूचना रहेगी। जैसे आज आपको सूचना मिल रही है, तो कम से कम सूचना मिल रही है 12 दिन पहले मिल रही है। ऐसे ही आपको सूचना हर, जैसे अमावस्या थी अभी तो थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन अब हमेशा से पहले सूचना आपको 15 दिन पहले सूचना रहेगी कि अब दंडवत यात्रा की तिथि कौन सी है। तो जो तिथि घोषित है इस महीने में वो है, क्या तारीख है, 26 फरवरी। तो 25 को यहाँ हाजिरी, सब आएंगे, व्यवस्था संभालेंगे और फिर यहाँ से पद यात्रा करते हुए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ये नहीं बैठ गए मोटरसाइकिल पहुँच गए। तो 25 के यहाँ से चले, सरसैया घाट में बढ़िया टेंट सामियाना लगा होगा, बढ़िया गंगा जी घाट होगा, वहीं अपना चढ़ा होगा डेग, चढ़े होंगे कढ़ाई, बड़े बड़े भगोने, वहीं बनाओ, खाओ, बेलो, पकाओ, खाओ और हमको भी खिलाओ। क्योंकि हम भी तो आएंगे दौरा करने, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे तो हम भी तो आएंगे, है। तो ये एक व्यवस्था है।